सो हाय एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस सेंसर क्या होता है, डिस्टेंस सेंसर काम कैसे करता है और इसका कोड भी देखेंगे, कनेक्शन भी देखेंगे। तो देखिए मेरे हाथ में जो सेंसर अभी है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जिसको हम लोग डिस्टेंस सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है क्या। अल्ट्रासोनिक सेंसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करता है साउंड वेव के मदद से। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे साउंड वेव के मदद से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करता है, धीरे धीरे उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं कुछ टॉपिक के ऊपर बात कर लेती हूँ कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ना, वो एक ट्रांसड्यूसर यूज़ करता है। तो जनरली क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, उसके पास तो एक ट्रांसड्यूसर है, तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र करके सिग्नल भेजेगा। फिर वो जब सिग्नल बाउंस बैक करके उसके पास आएगा तो चेंज करके फिर अपना जो सिग्नल वो पढ़ पाता है उस सिग्नल में कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिग्नल का काम आएगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र होगा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब ट्रांसफ़र करके वो भेजेगा सिग्नल, फिर जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगा फिर वो बाउंस बैक करके अपने पास जब वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा तो उसको फिर से चेंज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेगा और ऐसे उसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो अभी इन ACSRO4 में अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, जो अल्ट्रासाउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा या फिर जनरेट या सेंस करता है। तो उसका दो, मतलब जो ट्रांसड्यूसर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि जो ट्रांसड्यूसर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो हम लोगों को इसको देख के कैसे पता चलेगा, मतलब इस डिवाइस को देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसमीटर है कौन सा रिसीवर है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो टी लिखा हुआ है ना, टी का मतलब है ट्रांसमीटर, और इधर देखिए आर लिखा हुआ है, तो आर का मतलब है रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का दो पार्ट है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। तो जान लेते हैं ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। ट्रांसमीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अल्ट्रासाउंड। मैंने बताया कि ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो अभी उसका ही दो पार्ट है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और अल्ट्रासाउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और जो रिसीवर है वो क्या कर रहा है, वो अल्ट्रासाउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव को सेंड करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी अबव रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग पावर्स होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोगों का जो ह्यूमन ईयर, मतलब जितना हम लोग साउंड ले सकते हो जनरली 2 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होता है, लेकिन जो ये अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर है। इसका जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो 40 to 70 हर्ट्ज होता है। ठीक है, किलो हर्ट्ज, मतलब 40 to 70 किलो हर्ट्ज होता है। सेंसर का जो ट्रांसड्यूसर होता है, सेंसर का ट्रांसड्यूसर माइक्रोफोन की तरह काम करता है। जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स को भेजता है, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आता है ये बाउंस बैक करके सेंसर तक। तो मैं इसको ऐसे सेट करती हूँ और इसको मैं ऐसे, ये देखिए ये मेरे पास एक मैचेस बॉक्स है, तो मैंने उसको ऐसे रख दिया और डिस्टेंस सेंसर को ऐसे रख दिया। ठीक है, अब काम कैसे करेगा, ये वाला ट्रांसमीटर है, ये वाला रिसीवर है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसका जो ट्रांसड्यूसर है वो चेंज करेगा अल्ट्रासाउंड में। तो ये साउंड ऐसे करके इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो ये साउंड होगा, साउंड का जो पल्सेस होगा वो धीरे धीरे ऐसे करके जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके, मैं इसको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए ये जो पेन है ये एक पूरा वेव है। ठीक है, तो ये वेव डायरेक्ट इस ट्रांसमीटर से इस ऑब्स्टेकल में डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा,
जैसे ही ये वेव पहुंचेगा इस ऑब्स्टेकल के पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो ये बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करते ही इस वेव के मदद से ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल जो वेव है वो बाउंस बैक करते करते रिसीवर के पास आएगा और रिसीवर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, आया था अल्ट्रासाउंड सिग्नल के मदद से, सिग्नल वेव होके अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। रिसीवर का काम यही होता है। ठीक है, तो काम कैसे कर रहा है मैंने एक बार बता दिया पहले ही, फिर भी बता रही हूँ। इधर से कोई हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे अल्ट्रासाउंड सिग्नल में, फिर उसको हम लोग भेजेंगे, फिर बीच में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा वो बाउंस बैक करेगा और बाउंस बैक करते ही वो रिसीवर के पास आ जाएगा। तो ये पूरा काम होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अभी देखिए, हमें पता चल गया कि काम कैसे करता है। अगर हमसे कोई बोल दे, बताओ डिस्टेंस कितना था जब ऑब्जेक्ट के पास तुम मतलब टकराया, जैसे कि जब सिग्नल ऑब्जेक्ट के पास टकराया फिर बाउंस बैक किया, तो जो ऑब्जेक्ट और सेंसर का जो डिस्टेंस था वो कितना था, हम लोग कैसे मापेंगे? तो उसके लिए भी एक चीज़ है, मतलब एक चीज़ नहीं, एक फॉर्मूला है जिसके मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना था। तो हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S=D/T, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द साउंड ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय टाइम दैट साउंड ट्रैवल्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझा देती हूँ। D=ST मान लो। ठीक है, D क्या हो गया, डिस्टेंस दैट साउंड ट्रैवल, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। S क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल, साउंड का स्पीड कितना हो गया, कितना था। और T क्या हो गया, टाइम दैट साउंड ट्रैवल। अब आता है हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जानकारी है। D प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, इन तीनों में कौन सा चीज़ प्रेजेंट है? हमारे पास S प्रेजेंट है। S मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। अब हम लोग के पास मीडियम अभी क्या है, एयर है मीडियम। तो एयर का जो साउंड का जो रेंज होता है तो वो क्या होता है, 340 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, एयर में साउंड का स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या करते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी में दे के मतलब कॉपी में बोल के समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए, पहले हम लोगों ने बताया कि जो देखो, मान लो कि ये जो है ये वो डिस्टेंस सेंसर है और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ठीक है, मान लीजिए। तो इधर से ऐसे करके अल्ट्रासाउंड सिग्नल जा रहा है और ऐसे करके बाउंस बैक करके रिसीवर के पास आ रहा है। जनरली ऐसे ट्रैवल करता है, कहीं पर भी आप लोग देखेंगे तो ऐसे करके दिखाई देगा। ठीक है, मेनली बात समझाने की है कि ट्रांसमीटर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रांसफर होके ऐसे करके जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास जाके टकरा रहा है, फिर वो रिसीवर के पास बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी हम लोगों को बताना है कि कितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस सेंसर है और ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, D=S/T। ठीक है, D यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस दैट साउंड ट्रैवल्स। T क्या हो गया, टाइम दैट साउंड ट्रैवल्स। और S क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देख लिए। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, और हम लोगों के पास मीडियम क्या है, एयर है। तो साउंड एयर में, साउंड का जो स्पीड है वो एयर में कितना है,
इतना होता है, ठीक है। अभी 340 मीटर पर सेकेंड। अभी इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हो गया। इसको अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड को। बताओ लिख सकते हैं या नहीं? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। 10⁶ को हम लोग माइक्रो सेकेंड लिखते हैं, याद करना। 10⁶ को हम लोग माइक्रो सेकेंड लिखते हैं, तो हम लोग इस को ऐसे लिख सकते हैं 0.0340 सेंटीमीटर बाय माइक्रो सेकेंड। हो गया। ये एस हम लोग के पास आ गया 0.0340 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना था? D = S × T। एस हमें मिल गया है, T हमें मिलेगा, और D इन दोनों को मिलते ही D हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग पहले भी देख चुके हो कि यहाँ पे 4 पिन है, एक VCC पिन है, एक ट्रिक पिन है, एक एको पिन है और एक GND ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो इस चारों पिन को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड के साथ, VCC पिन को आर्डिनो के एनालॉग पिन के जो सेक्शन है उसमें 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, और ट्रिग और इको पिन को हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले सेटअप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही सेटअप किया है, तो मैं वही दिखा रही हूँ। सिंपल सा एकदम सर्किट है। आप लोगों को बस मेल टू फीमेल जंपर वायर चाहिए, एक आर्डिनो चाहिए और डिस्टेंस सेंसर चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो येलो पिन है ये मेरा ग्राउंड पिन है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड में कनेक्ट किया है आर्डिनो के, ठीक है। फिर मेरा इको पिन है जो ऑरेंज वाला है, तो ऑरेंज वाला मैंने कहाँ कनेक्ट किया है? 13 नंबर पिन पे। रेड वाला मेरा ट्रिक पिन है, ट्रिगर पिन है, उसको मैंने 10 नंबर में कनेक्ट किया है, ठीक है। 8 9 देखो 10, ठीक है। और अभी जो ये वाला पिन है, ये जो है ये VCC पिन है। जो ये VCC पिन है मैं इसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट की हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कोड देखते हैं। तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिख के रखा है। मैं कोड को पहले समझा देती हूँ। तो मैंने जो कांस्टेंट इन ट्रिक पिन 10 13 लिखा है, वो पहले मैंने पिन नंबर को डिफाइन किया है कि ट्रिक पिन को मैं 10 नंबर पे, इको पिन को मैं 13 नंबर पे लगाई हूँ, ठीक है। फिर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि डिफाइन वेरिएबल्स किया है, लॉन्ग ड्यूरेशन और इन डिस्टेंस को। फिर वॉइस सेटअप पे जाके ट्रिक पिन एक आउटपुट पिन है, तो मैंने पिन मोड ट्रिक पिन आउटपुट लिखा है। फिर इको पिन एक इनपुट पिन है, तो मैंने पिन मोड इको पिन इनपुट लिखा है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए मैंने serial.begin 9600 दिया है। फिर मैं वॉइड लूप में जाके डिजिटल लाइट ट्रिक पिन को हाई रखा है। जो डिले दिया है यहाँ पे माइक्रो सेकेंड का होगा, तो मैंने लिखा है डिले इन माइक्रो सेकेंड, जो 10 दिया है मैंने। फिर डिजिटल लाइट को लिख के ट्रिक पिन को लो कर दिया है। अब आते हैं कि डिस्टेंस को कैसे हम लोग मेज़र करें। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास ड्यूरेशन यानी टाइम का होना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोगों के पास एस है लेकिन टी नहीं है, तो टी को हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे मैंने पल्स इन इको पिन को हाई रखा है। फिर उसी को डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन इंटू 0.34 दिया है, डिवाइडेड बाई 2 किया है। डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि जो हम लोगों को बस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस सेंसर एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेज़र करना था, ठीक है। तो जो साउंड हम लोग को मिल रहा था वो रिफ्लेक्टेड साउंड मिल रहा था। 2 बार साउंड पास हो रहा था, मतलब ये जो साउंड जा रहा था ट्रांसमीटर से वो ऑब्जेक्ट के पास जा रहा था, फिर रिसीवर के पास जा रहा था। तो साउंड 2 बार ट्रैवल कर रहा था, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। इधर का और इधर का जो डिस्टेंस है, इधर का दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग 2 क्यों लिए? इसीलिए हम लोग D = S × T को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कोड में वही बताया गया है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस मिल गया है, और अभी हम लोग सीरियल प्रिंट करके इसको हम लोग डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। सीरियल प्रिंट करके डिस्टेंस लिख दिए, ठीक है। अभी आप में से बहुत किसी को, रुको मैं पहले ना इसको बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ।
ताकि आप लोग कोड ले पाओ। और अगर कोड यहाँ पे से लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है, गिटहब से ले लेना, या फिर जो हम लोग का वेबसाइट है उसमें से आप लोग, उसमें भी आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा। कर दिया है, अभी अपलोड करते हैं। ओके, अपलोड हो गया है। अभी ज़रा सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। ओके, देखिए आप लोग, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं ज़रा डिस्टेंस को कम कर देती हूँ। देखिए कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है डिस्टेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा डिस्टेंस सेंसर है जो कनेक्ट है, और मैं यहाँ पे इसके सामने ऐसे हाथ रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने हाथ रखा है तो ये 8 का वैल्यू शो हो रहा है, 7-8 का वैल्यू शो हो रहा है। अभी जैसे ही मैं हाथ हटा दूंगी, देखिए ऐसे डिस्टेंस सेंसर काम कर रहा है। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग खुद ट्राई कीजिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू।